हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित में सप्ताह 24 दिवस 1 से 6 पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें अध्याय 12 कुछ लेना कुछ देना इसके बारे में दिया गया है। इसमें जो भी गणित दिए गए हैं सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना बच्चों, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपके काम की सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए खाली बॉक्स में निर्देश अनुसार छूटी हुई संख्याएं लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 7 जोड़ें, है ना, मतलब 7 जोड़ते हुए हमें आगे संख्या लिखना है। अब यहाँ 725 है, तो 725 में हम 7 जोड़ेंगे तो 732 हो जाएगा। 732 में फिर 7 जोड़ना है हमको, तो 739 होगा। 739 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 746 होगा। इसके बाद फिर 7 जोड़ेंगे तो 753 होगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 760। तो इस प्रकार से हमें 7 जोड़ते हुए संख्याओं को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ लिखा है 3 घटाएं, मतलब 3 हमें घटाते जाना है। जैसे 497 है, इसके बाद 3 घटाएंगे इसमें तो 494 हो जाएगा। फिर 3 घटाएंगे तो 491 होगा। फिर से 3 घटाएंगे 488 होगा। फिर 3 घटाएंगे 485 होगा। फिर 3 घटाना है और 482 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को हल करना है बच्चों। इसमें 7 जोड़ना है और यहाँ पर 7 घटाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में आपके लिए यहाँ प्रश्न दिया है कि दिए गए खाली बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या लिखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो 129 धन 9 है, तो 129 में 9 जोड़े तो 138 हो गया। अब 225 में 9 घटाना है, तो 225 में 9 घटाए तो 216 आ गया। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अब देखो यहाँ 225 है ना। अब हमको क्या घटाना है, ये घटाने का चिन्ह है बीच में, और 9 घटाना है ना। तो 9 घटाने पर यहाँ क्या आएगा, 216 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आप 216 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से ये 129 है और बीच में ये धन का चिन्ह है यहाँ पर। अब यहाँ 9 जोड़ना है आपको, तो 9 जोड़ने पर 138 होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 216 लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखो यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ देखो यहाँ 6 दे दिया है ना, और हमें जोड़ना है। 6 में हम क्या जोड़ेंगे तो 432 होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको जोड़ना है 426, है ना। तो यहाँ क्या क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 426 आएगा। यानी 6 के साथ आप 426 को जोड़ोगे तो 432 होगा। आप जोड़ के कॉपी में भी देखिएगा अलग। इसी प्रकार से यहाँ 6 है और यहाँ पर घटाना है, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 446। तो 6 में क्या घटाना है, तो 6 में हम 452 को घटाएंगे, है ना। यानी 452 में हम 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 446 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहले वाले क्वेश्चन मार्क में 452 लिखना है और यहाँ पर 426 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर 411 दिया है और बीच में घटाने का चिन्ह है। 411 में हम क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, उसी प्रकार से देखिए पहले इसको जोड़ने वाला हल करना पड़ेगा। यानी ये 396 है, 396 में हम क्या जोड़ें तो 411 आएगा, तो हम जोड़ेंगे 15। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो ये हमने 15 लिख दिए हैं यहाँ। तो 396 में 15 जोड़ने पर 411 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 411 में हम 15 को घटा देंगे तो 396 यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ना घटाना कॉपी में भी करके देख सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ संख्या लिखनी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ 15 आएगा और यहाँ पर 396 आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बना कर लाता हूँ, तो आप मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।
पांचवा प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है रीना ने 8 रुपए का एक पेन खरीदा और दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। तो बताइए दुकानदार रीना को कितने रुपए वापस करेगा, है ना। मतलब उसने क्या किया, 200 रुपए का नोट दी और 8 रुपए का पेन खरीदी। तो हम 200 में 8 को घटाएंगे, तो हम यहाँ पर 200 ऋण 8 ऐसे लिखेंगे और 200 में आप 8 घटा कर देखिएगा कॉपी में कितना उत्तर आएगा। तो 200 में 8 घटाने पर आएगा 192। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि दुकानदार रीना को 192 रुपये वापस करेगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। तो छठवें प्रश्न में लिखा है वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने कुल 245 रन बनाए और इंग्लैंड ने 7 रनों से मैच जीत लिया। तो बताइए मैच में इंग्लैंड ने कुल कितने रन बनाए। मतलब वो उससे 7 रन अधिक बनाई होगी, तो अधिक मतलब जोड़ना है। तो हम 245 में 7 को जोड़ेंगे। तो 245 में आप 7 जोड़ेंगे, अलग कॉपी में जोड़कर आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो 252 आएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 252 रन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का गणित हल करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सातवें प्रश्न में क्या लिखा है, इसमें लिखा है अशोक के पास 350 रुपये थे। अशोक की माँ ने 5 रुपये वापस ले लिए। बताइए अशोक के पास कितने रुपए बचे। इस प्रकार से यहाँ पूछा है। तो अब कितने रुपए बचे, तो देखो 350 रुपये थे, 5 रुपये वापस ले लिए। तो हम 350 में 5 को घटा देंगे, तो उत्तर कितना आएगा, 345। तो हम लिखेंगे 345 रुपये बचे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ। तो आगे है दिवस 2। दिवस 2 में बच्चों देखेंगे पहला नंबर का प्रश्न है और पहले प्रश्न में लिखा है कि ट्रेन के एक डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 100 लोग हैं। तो दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तो कुल मिलाकर बोला है, मतलब हमें जोड़ना है। तो हम 132 और 100 को जोड़ देंगे, तो उत्तर होगा 232 लोग। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है एक शिक्षिका अपने स्कूल के बच्चों के पसंदीदा फलों की जानकारी एकत्रित करती है। तो यहाँ पर अब देखिए पसंदीदा फल, जैसे बच्चे, लड़कियाँ, है ना, संतरा, 136 लड़की को संतरा पसंद है और आम, तो 240 लड़कियों को आम पसंद है। लड़के में देखेंगे तो संतरा में देखो 128 लड़कों को संतरा पसंद है और 243 लड़कों को आम पसंद है ना। अब कुल पूछा है, तो कुल में हम क्या करेंगे, 136 और 128 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा, है ना। तो यहाँ हम 264 लिखेंगे। इसी प्रकार 240 और 243 को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ 483 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे इधर पे, है ना, तो इतना आएगा 376 आएगा। फिर 128 और 243 इनको जोड़ेंगे तो 371 आएगा। इसी प्रकार आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर में इतना आएगा, या फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो बराबर में इतना आएगा, 747। अब यहाँ नीचे प्रश्न पूछा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं, है ना। तो बच्चे पूछा है ना, तो आपको यहाँ पर बताना है कि संतरे कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो देखो संतरा ये लिखा है और बच्चे मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों, तो 264 बच्चे आएगा उत्तर, है ना। कितना आएगा, 264 आएगा। अगर लड़के पूछता तो 128 आता, लड़की पूछता तो 136 आता, लेकिन बच्चे पूछा है तो संतरा 264 बच्चों को पसंद है। तो इसमें क्या आएगा, 264। इसके बाद है कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं। तो आम ये रहा और बच्चे कुल 483, तो दूसरे में आएगा 483 बच्चे, है ना। फिर स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो स्कूल में टोटल देखो ये दोनों को जोड़ने में कितना आया था, 747। तो यहाँ पर आएगा 747 बच्चे हैं। इस प्रकार से लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है कि कम। तो लड़कियां देखो 136 लड़कियां यहाँ हैं और 240 लड़कियां यहाँ, 376 कुल लड़की है। तो 350 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। तो यहाँ आप लिखेंगे ज़्यादा, 350 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर देंगे बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। खाली बॉक्स में उचित संख्या भरना है। तो जैसे यहाँ 100 लिखा है और यहाँ 150 है ना, तो यहाँ गैप है, फिर यहाँ 200 लिखा है, मतलब 100, फिर इसके बाद 150, फिर 200,
फिर 250, फिर 300, है ना। मतलब बीच में क्या आएगा, तो यहाँ 100 है तो यहाँ 100, यहाँ 100 है तो 125 आ जाएगा। फिर 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300। इस प्रकार से यहाँ पर आपको संख्याएं भरनी है और ऐसे कंप्लीट करना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, कविता ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में 125 बच्चों को टॉफी बांटी, 200 बच्चों को टॉफी नहीं बांटी। बताइए स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो 125 बच्चों को टॉफी बांट दी लेकिन 200 बच्चों को नहीं बांटी, है ना, मतलब 200 बच्चे और थे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 125 और 200 दोनों को हम जोड़े तो कितना आया, 325। तो उत्तर में लिखेंगे कुल विद्यार्थी 325 थे। आप कॉपी में भी अलग से जोड़ के देखिएगा, इससे आपके गणित करने की प्रैक्टिस भी होगी। पांचवा अगला प्रश्न है कि डेविड ने 140 रुपए के सेब और 360 रुपए के अनार खरीदे। बताइए डेविड ने कुल कितने रुपए के फल खरीदे। तो कुल फल पूछा है तो 140 रुपए का सेब खरीदा और 360 रुपए के अनार, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 500। तो लिखेंगे कुल 500 रुपए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जोड़ का उपयोग करके खानों में छोटी संख्या लिखना है। तो जोड़ का उपयोग करके आपको छोटी संख्या लिखना है। जैसे शून्य में हम 6 जोड़े तो कितना आया, 6 आ गया, है ना। फिर हम यहाँ 4 आएगा, 4 में 8 जोड़े कितना आएगा, 4 और 8 12, तो 12 की हम 2 लिखे, हासिल आई 1 बचा। अब यहाँ 6 और 2 कितना होगा, 8, और यहाँ हासिल आई 1 9, तो इसलिए यहाँ हम 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा, है ना। 640 और 286 को आप जोड़ के देखिएगा तो 926 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप इस गणित को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न 7 में घटाना है। तो घटाने में देखो यहाँ 8 है, 8 में हम 2 घटाए तो 6 आ गया। अब यहाँ 6 है तो 6 में हम क्या घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 6 में तो हम कुछ भी घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, इसलिए बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। तो 6 में हम 7 लिख दिए यहाँ, तो 7 लिखे तो 6 में 7 नहीं घटा, तो अब यहाँ 8 से हम उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 में 7 घटाएंगे तब 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में 2 घटाए तो 5। आप इसको कॉपी में घटा कर देखिएगा, है ना। 868 में 272 घटा के देखिएगा, उत्तर आएगा 596। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दिवस 3, और दिवस 3 में प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए सवालों को हल करना है। तो यहाँ पर घटाने का प्रश्न है, 325 में आपको 12 घटाना है, और यहाँ पर 867 में 53 घटाना है। तो ये आप कॉपी में भी घटा कर देखिएगा। जैसे यहाँ 5 में 2 घटाए तो यहाँ 3 बचा, 2 में 1 घटाए तो 1 बचा, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 3 जैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये 313 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको घटाना है, 7 में 3 घटाए तो 4 बचेगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 जैसा का वैसा, तो ये 814 हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए सवालों को हल करिए। अब यहाँ पर भी घटाना है आपको, 8 में 6 घटाए तो 2 बचा, 2 में 1 घटाए तो 1 बचा, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4। इसी प्रकार 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 आएगा, और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, और तीसरे प्रश्न में लिखा है इसमें कि घटाने के सवाल में खानों में छूटी हुई संख्या आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ 6 में हम 5 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 3 में क्या घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 3 में हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख दिए। इसी प्रकार से आपको छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। इसी प्रकार यहाँ कौन सी संख्या में हम 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, क्योंकि 9 में 4 घटाने पे 5 आता है। फिर 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में लिखा है, रजनी ने दुकान से 50 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। बताइए दुकानदार रजनी को कितने रुपए वापस करेगा। तो दुकानदार रजनी ने कितने रुपए दी, 200 रुपए दी, और 50 रुपए का सामान खरीदी, तो हम 200 में 50 को घटा देंगे, तो उत्तर कितना आएगा, 150 रुपए वापस देगा। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब हम देखते हैं प्रश्न 5। इसमें लिखा है, शोएब ने 195 पन्ने की कहानी की किताब के 83 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो बताइए शोएब को कितने पन्ने और पढ़ने हैं। तो देखो उसके पास किताब है, उसमें 195 पन्ने हैं, 83 पढ़ लिए तो और कितने पढ़ेगा। तो हम 195 में 83 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पन्ने और पढ़ना है। तो 195 में 83 जब आप घटाएंगे तो उत्तर आएगा 112।
तो लिखेंगे 112 पन्ने पढ़ना शेष है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं, और ये जो भी घटाने के प्रश्न है बच्चों, इसको आप कॉपी में ज़रूर हल करना, क्योंकि इसको हल करने से आपकी प्रैक्टिस भी होती हो जाएगी और आपको बनने लगेगी सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, मिठाई की एक दुकान में एक माह में 680 लीटर दूध लगता है। इस महीने त्यौहार के कारण 995 लीटर दूध का उपयोग हुआ। तो बताइए इस माह पिछले माह से कितना अधिक दूध उपयोग हुआ। तो देखो, इस माह कितना हुआ 995, और हमेशा 680 लीटर लगता था, तो हम 995 में 680 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो घटाने में कितना आएगा, तो 5 में हम शून्य घटाएंगे तो 5 ही आएगा। फिर 9 में हम 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 9 में फिर 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 315 लीटर हुआ। तो लिखेंगे 315 लीटर दूध अधिक उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 तक इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियो होती है, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि रोहन 200 रुपये लेकर फल खरीदने बाजार गया। उसे उसने 60 रुपये के अनार खरीदे। तो रोहन के पास कितने रुपए शेष बचे। तो हम 200 में 60 को घटा देंगे, तो उत्तर आएगा 140 रुपये शेष बचे। 8वां प्रश्न है बच्चों, इसमें लिखा है प्रियंका 500 रुपये लेकर बैग खरीदने बाजार गई। उसने 480 रुपये का बैग खरीद लिया। तो प्रियंका के पास कितने रुपए बचे। तो 500 में हम 480 रुपये को घटाएंगे, तो उत्तर आएगा 20 रुपये शेष बचे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8 हल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 4। अब दिवस 4 में लिखा है यहाँ प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए ग्रिड का उपयोग कीजिए और अपने उत्तरों को ग्रिड में रंगिए। सबसे नीचे वाली पंक्ति है ना, तो सब ये ग्रिड दिया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति बोला है, यानी ये देखो 451, 52, 53। तो इसके बाद क्या आएगा 54, 55, है ना। तो यहाँ पर देखो कहाँ है, ये है 451, 52, 53, और हमने क्या लिखा 455 फिर 56। तो इसको आपको कलर कर देना है ना, यानी इसको कोई भी कलर से 2 कलर ऐसे कर देना। अब यहाँ देखो इसके, अब लिखा है इसके ठीक ऊपर 461 फिर 462। तो यहाँ यहाँ दोस्तों 400 आएगा, है ना, 463, 464, 465 और 466। तो मैंने एक लिखा है, वहाँ पर 4 बना लेना। तो 463, 64, 65, 66। तो ये कहाँ है तो ये देखो, ये है 463, 464, 465, 466। तो इनको आप ऐसे कलर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा करना है। अब लिखा है इन दोनों पंक्ति को देखकर बताओ ऊपर वाली पंक्ति की संख्या नीचे वाली पंक्ति की संख्या से कितनी अधिक है। अब इन्हें आपको जोड़ना भी है, तो आप इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ 456 है, इसमें आपको 10 जोड़ने बोला। तो 456 में आप जब 10 जोड़ेंगे तो 466 आ जाएगा, है ना। अब 465 में आप 23 जोड़ेंगे तो 688 आएगा। तो यहाँ जोड़कर आप लिखेंगे। तो इन सभी संख्याओं को आपको जोड़कर देखना है अपनी कॉपी में, और इस प्रकार से ऐसे खाली जगह में आपको भरना है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है कि दिए गए बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ 210 बोरे हैं और यहाँ खालिस्तान है, और 305 बोरे हो गए। यानी 210 में हम कितना जोड़ें तो 305 आएगा। तो हमको जोड़ना पड़ेगा बच्चों 95। तो यहाँ क्या आएगा 95, उत्तर सही होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 को हल करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है मेरे पास 100 रुपये के 3 नोट हैं। मुझे क्रिकेट का बैट खरीदना है जिसकी कीमत 375 रुपये है। बताइए मुझे कितने रुपए की और आवश्यकता है। तो देखो, इसके पास 100 रुपये के 3 नोट हैं। तो 100 रुपये के 3 नोट मतलब 100, 100, 100 कितने हो गए 300 हो गए। अब बैट कितने का है 375 का। तो हम 375 में 300 को घटा देंगे। तो 375 में हम 300 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 75 रुपये और चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें लिखा है नीचे दिए गए बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह दी गई संख्याओं को जोड़कर लिखना है। तो जैसे 280 है, 280 में हम 280 में हम 180 को जोड़ेंगे।
तो उत्तर कितना होगा बच्चों, 460 आएगा। आप कॉपी में जोड़ कर देखिएगा, 280 में 180 को जोड़ना है। तो सुन 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 होगा, 8 और 8 16 की 6, हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 460 आ गया। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 540 में आप 200 जोड़ेंगे तो ये 740 आ जाएगा। फिर 450 पौधे हैं, इसमें 400 पौधे और जोड़ दिए तो ये 850 पौधे हो गया। तो ऐसे आप प्रश्न 4 को कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 है, इसमें लिखा है जय को एक बगीचे में 230 पौधे लगाने का ऑर्डर मिला। उसने एक खुले डिब्बे में 75 पौधे पैक किए और उसे कितने पौधे पैक करने की आवश्यकता है। तो उसको कितने लगाने थे, 230, और उसने सिर्फ 75 पैक किया है। तो हम 230 में 75 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पौधे और पैक करना है। तो 230 में जब आप 75 घटाएंगे तो 155 उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे 155 पौधे पैक करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। मैं आपको यहाँ सीधे उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे कॉपी में ज़रूर घटा के देखिएगा ताकि आपको ये बनने लगे। अब लिखा है यहाँ, मेरे पास 50 रुपए के 7 नोट हैं। मुझे स्कूल बैग खरीदना है जिसकी कीमत 400 रुपये है। बताइए मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है। तो 50 रुपए के 7 नोट मतलब 50 गुणा 7 कर लिए हमने, तो कितने हो गए, 350 रुपये आएगा, है ना। 50 रुपए के 7 नोट मतलब 350 रुपये हैं। अब बैग है 400 का, तो 400 में हम 350 को घटा देंगे। तो 400 में हम 350 को घटाएंगे तो 50 रुपये उत्तर हुआ। तो लिखे हम 50 रुपये की और आवश्यकता है। इस प्रकार से प्रश्न 8 हल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5, और दिवस 5 में पहला प्रश्न है बच्चों कि एक हिरण एक बार में 5 मीटर लंबी छलांग लगाता है। यदि वह 100 मीटर के निशान पर है तो 4 लगातार छलांग लगाने के बाद हिरण कितने मीटर पर पहुंचेगा। तो देखो अभी कहाँ है, वो 100 मीटर पर है। एक बार में 5 मीटर गया, तो एक बार में कितना गया, 5 मीटर, फिर 2 बार में फिर 5, फिर 5, फिर 5, 4 छलांग लगा रहा है, यानी 5 5 5 5। तो कितने पर गया, तो 5 5 को हम जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 हो गया, और 5 15 और 5 20, ये 20 हो गया। अब 100 में था और 20 और लग गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 को हल करेंगे दोस्तों, और यहाँ लिख देना 120 मीटर। अब प्रश्न नंबर 2 है। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि आकाश अपने नानी के गांव सोहागी साइकिल से जाता है। वह प्रत्येक 10 किलोमीटर पर थोड़ी देर के लिए रुकता है। यदि आकाश के घर से उसकी नानी का गांव 60 किलोमीटर दूर है तो वह कितनी बार रुकेगा। तो देखो 60 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर पे एक बार रुकता है। ये आकाश का घर है, यहाँ से वो यहाँ गया 10 किलोमीटर तो एक बार रुका, है ना, एक बार रुका। फिर यहाँ से यहाँ 10 के बाद फिर 20 में पहुँचा तो यहाँ दूसरी बार रुका। फिर 30 में पहुँचा तो तीसरी बार रुका। फिर 40 में पहुँचा तो चौथी बार रुका। 50 में पहुँचा तो पाँचवीं बार रुका। और 60 में पहुँच के फिर रुक गया, है ना। 60 में पहुँच के रुक गया तो नानी का गांव पहुँच गया ये, यानी ये छठवीं बार रुका। तो कितने बार रुका, वह कुल 6 बार रुकेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे और ऐसे हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है एक हलवाई के पास 300 किलोग्राम चीनी है। यदि हलवाई मिठाई बनाने में एक बार में 20 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है तो 2 बार मिठाई बनाने के बाद हलवाई के पास कितनी चीनी शेष बचेगी। तो देखो एक बार में 20 किलो चीनी कर रहा है तो 2 बार में कितनी करेगा, 20 गुणा 2, है ना, 20 दूनी 40 किलो उपयोग करेगा 2 बार में। उसके पास कुल कितना है, 300 किलो है। तो अब हम शेष बची चीनी कितनी है, तो 300 में हम 40 किलो को घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 260 किलोग्राम बचेगा। तो इस प्रकार से आप इस गणित को हल करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है हरमनप्रीत एक टेस्ट मैच में 175 रन पर खेल रही है। यदि वह अगले 4 ओवर और खेलती है तो प्रत्येक ओवर में 10-10 रन बनाती है। तो बताओ हरमनप्रीत ने कुल कितने रन बनाए। तो देखो एक ओवर में 10 रन बनाए, तो 4 ओवर और खेली तो 4 ओवर में कितने बनाएंगे, तो 10 गुणा 4 कर देंगे हम, तो 10 चौके 40 रन होता है, यानी, और उसने 40 रन और बनाई और अभी 175 में थी तो 175 के बाद 40 और बनाई, तो 175 में हम 40 को जोड़ देंगे तो उत्तर होगा 215। तो उत्तर में लिखना 215 रन। तो ऐसे आप इस गणित को हल करेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, दिवस 6 है और दिवस 6 में
यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में फिर लिखा है कि यहाँ निर्देश अनुसार संख्याएं लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 6 जोड़ें, तो अब आपको 6 जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ 245 है तो इसमें आपको 6 जोड़ देना है, तो कितना आ गया 251 हो गया। 251 में फिर हम 6 जोड़ देंगे तो 257 हो गया। फिर इसमें 6 जोड़ दिए तो 263 हो गया। फिर 6 जोड़ेंगे 296 होगा, 269 है ना। फिर 6 जोड़े तो 275, फिर 6 जोड़े 281, फिर 6 जोड़ेंगे 287, फिर 6 जोड़ेंगे 293। तो इस प्रकार से आपको इसमें 6 जोड़ते जाना है। अब यहाँ पर क्या है, 5 घटाएं लिखा है, मतलब 5 घटाना है। 342 है, इसमें आपको 5 घटाना है तो 337 आया बच्चों। फिर 5 घटाएंगे 337 में तो 332 आएगा। फिर 332 में 5 घटाएंगे तो 327 आएगा। फिर इसमें 5 घटाएंगे तो 322 आएगा। फिर इसमें 5 घटाएंगे 317। ऐसे ही फिर 312, 307, 302, यानी हम 5 घटाते जाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ 6 जोड़ेंगे और यहाँ 5 घटाएंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 1 को कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या लिखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ है वहाँ पर आपको संख्याएं लिखना है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर यानी हमको क्या करना है, यहाँ 6 घटाना है कोई भी संख्या में, और 6 घटाने पर यह कितना आना चाहिए, यानी इधर से अगर हम देखें तो 6 घटाने पर कितने, यहाँ पर कोई भी संख्या आना चाहिए, यानी 546 आना चाहिए, है ना। यानी हम किस संख्या, कौन सी संख्या में 6 घटाएं तो 546 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 540। यानी 540 में हम 6 को सॉरी 500 546 यहाँ यानी 552 आएगा यहाँ, है ना। यहाँ कितना आएगा, 552 आएगा दोस्तों। 552 आएगा। 552 में हम अगर 6 को घटाएंगे तो 546 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ 552 लिखेंगे। यहाँ मैंने 540 गलत लिख दिया है, तो 540 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है जोड़ना है, तो हम 6 को जोड़ेंगे किस में, तो हम 500 यहाँ लिखेंगे 525, यानी 525 में हम 6 जोड़ेंगे तो 531 होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ 540 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आप 552 लिख देना। तो यहाँ पर 552 लिखना है, यानी 552 में हम 6 घटाएंगे तो 546 होगा, है ना। और यहाँ पर 525 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 531 होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे, यहाँ पर 552 लिखेंगे और यहाँ 525। तो ऐसे आप प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, और इसमें पूछा है एक स्कूल में 127 बच्चे हैं और 27 बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं, शेष पैदल आते हैं, तो पैदल आने वाले बच्चों की संख्या क्या है। तो देखो 127 हैं, उनमें से 27 बच्चे साइकिल से आ रहे हैं, तो इसको हम 127 में 27 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 100। तो उत्तर में होगा 100 बच्चे पैदल आते हैं। अगला है चौथा प्रश्न कि मेरे पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, मुझे क्रिकेट का बैट खरीदना है जिसकी कीमत 265 रुपये है, बताइए मुझे कितने रुपए की और आवश्यकता है। तो 100 रुपये के 2 नोट हैं, मतलब 100 रुपये के 2 नोट यानी 200 रुपये हो गए, है ना। और बैट कितने का है, 265 का, तो हम 265 में 200 को घटा देंगे तो हमें 65 रुपये और चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न 4 को हल करेंगे। अब यहाँ है खाली खाली वाले स्थान में संख्याएं लिखना है। अब जैसे देखो ये 100 और ये 100 200 हो गया, फिर 50 100 तो ये 300 हो गया, और ये 20 40 तो ये हो गए 340 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कितना है, ये 100 और ये 100 कितने हो गए 300, और ये 10 तो ये 310 और ये 5 315, तो यहाँ लिखेंगे 315 तीलियाँ हैं। अब यहाँ डिब्बे गिनना है, तो ये देखो 100 के 2 हैं यानी 200 हो गए, कितने हो गए 200 हो गए। फिर ये 10 का 1 है तो ये 210 हो गया, और अकेले अकेले ये 2 हैं तो ये कितने हो गए 212 हो गए। इसी प्रकार से ये पूरा 100 का 1 है तो यहाँ पर 100 हो गए, 100 मोती। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सही संख्या लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। अब आगे देखेंगे छठवा है खानों में छूटी हुई संख्या लिखना है, यहाँ पर आपको घटाना है। तो देखो यहाँ पर आप 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों। 5 में क्या घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 5 में हम यहाँ 2 घटाएंगे तब यहाँ 3 आएगा। तो इस प्रकार से आप सही संख्या लिखेंगे। तो दोनों खाली डिब्बे में 2 2 आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
यहाँ पर भी आपको घटाना है, तो 428 में 16 घटाना है आपको, तो 412 उत्तर हो जाएगा। और 975 में 64 घटाएंगे तो 911 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सही संख्याओं को घटाकर लिखना है। 8वां प्रश्न है आयुष ने कहानी की 260 पन्ने की किताब के 60 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए आयुष को किताब के कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो देखो 260 में 60 पन्ने पढ़ लिया, तो 200 पन्ने और पढ़ना है, तो लिखेंगे 200 पन्ने पढ़ना शेष है। इसके बाद प्रश्न 9 है, इसमें लिखा है संख्याओं के विस्तारित रूप लिखकर जोड़ना है। तो जैसे 235 और यहाँ 344 है। अब यहाँ जगह नहीं है विस्तारित रूप लिखने, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है 235 और 344। तो देखो 235 कैसा होगा, 200 फिर 30 और 5, ये 235 का हो गया। 344 में 340 और 4 344। अब इसको क्या करेंगे, तो अब ये 200 और 300 को जोड़ेंगे, तो ये 200 300 अलग हो गए। फिर ये 30 और 40 को जोड़ेंगे, तो 30 40 अलग हो गया। फिर ये इकाई इकाई वाले को अलग जोड़ेंगे, तो ये अलग हो गया। अब ये 200 300 को जोड़े तो 500 हो गया। 30 और 40 जोड़े तो ये 70 हो गया। और 5 और 4 जोड़े तो ये 9 हो गया। और तीनों को जोड़ दिए तो ये 579 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जोड़कर लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार आप 34 और 25 को भी यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने प्रश्न नंबर 9 को यहाँ बना दिया है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं। अभी तक भारत में 123 रन बनाए हैं। भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए। तो हम 235 में 123 को घटा देंगे। तो आप 235 में 123 को घटाकर अलग देखिएगा, है ना, घटाना है ना। तो कितना आएगा, तो 5 में 3 घटाए तो 2, 3 में 2 घटाए तो 1 और 2 में 1 घटाए तो 1, 112 आया। तो हम लिखेंगे 112 रन और चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 24 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 25 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।